आप सबों को जय मसीह की प्रिय सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संगीता 22 अध्याय उसका पहला कलाम साम्स 22 वर्स 1। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरे उद्धार कहाँ है? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का दास प्रभु से लगातार सहायता की दुहाई मांग रहा है, मदद की दुहाई मांग रहा है। कष्ट के समय पर मदद करने वाला एक ही परमेश्वर कर कर वो जानता है इस संसार के मनुष्य कोई भी मदद नहीं कर सकता। इस संसार के मनुष्य आपको कोई आश्वासन नहीं दे सकता। ये परमेश्वर का दास जानता है, क्योंकि सच्चा मदद तो परमेश्वर से मिलता है। आज दुनिया आपको छोड़ दे तो चल जाएगा, लेकिन परमेश्वर हमारा हाथ नहीं छोड़ना। वैसे दुनिया आपको इज्जत दे या ना दे, लेकिन हमारे लिए इज्जत परमेश्वर देना है, वही इंपॉर्टेंस है। जब हम परमेश्वर का संधि में उसका नियमों को मानकर उसकी आज्ञाओं को पालन कर जीवन बिताते हैं तो याद रखना परमेश्वर प्रसन्न रहता है हमारे जीवन से। परमेश्वर हमारे सारे कामों में मदद करता है। परमेश्वर के सामने जब हम खराई से चलते हैं हमारा विषय परमेश्वर उठा लेगा। आज प्रभु का दास परमेश्वर के सामने दुहाई लगा रहा है, तू मेरी पुकार को सुन, मुझे सहायता करने के लिए दूर मत करा रहे, तू जल्दी से दौड़ करा। मैं कमजोर हूं, मेरा परिस्थिति विपरीत है, मेरे जीवन में टेंशन खाए जा रहा है, पराजय मेरे जीवन में मुझे डरा रहा है। जो कुछ भी करेगा जीवन में मैं पराजित हो जाएगा। आज अनेक लोग अगर जीवन में यह डर शत्रु डाल के रखा, नौकरी में पराजय, बिजनेस में पराजय, घर में पराजय, समस्या पे समस्या, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, तमाम प्रकार का दुष्ट का कार्य परिवारों में प्रवेश कर परिवार को नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए शत्रु ने षड्यंत्र रचा। प्रिय, जो परमेश्वर का है उससे शैतान ईर्ष्या रखता है। शैतान नहीं चाहता है परमेश्वर के जन इस संसार में चैन से जिए। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है परमेश्वर ने खरीदा हुआ जन है, उसको जब तक सताएगा नहीं, जब तक परमेश्वर उसको तंग नहीं करेगा, वो प्रभु को छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। शैतान आपको स्लेव बनाना चाहता है, बंधनों में डालना चाहता है। हम देखते हैं इस्राएली लोगों का जीवन में 400 साल गुलामी में जीवन बिताया। परमेश्वर का जन जरा गुलामी में जीवन बिताना कर कर सोचो कितना बड़ा दुख की बात है। प्रभु ने गुलामी नहीं दिया, प्रभु किसी को गुलामी नहीं देता है। लेकिन हम जब परमेश्वर से बलवा करते हैं, हम जब ऐसे कुछ कार्य करते जो परमेश्वर को सामने घिनौना है, जब ऐसे कार्य करते जो परमेश्वर पसंद नहीं करता, जब ऐसे कार्य करते जो परमेश्वर बिल्कुल इच्छा नहीं रखता है, सब परमेश्वर का आशीष, प्रभु का हाथ हमारे सर से दूर हो जाता है। क्योंकि हमने परमेश्वर से पूछ कर नहीं किया, हमने स्वयं अपना निर्णय और डिसीजन के सामने झुककर अपनी बलवा, अपनी बुद्धि का सहारा लेकर आगे बढ़ा, जिसके कारण से शत्रु अनेक लोगों को प्रेस बंधनों में बांध कर रखा है, जाल में बसा कर फंसाए रखा है। इस्राएली लोगों के समान आज आप एक जीवन बंधुआई में जीवन जी रहे। आज आप में से कई लोग परमेश्वर से सवाल पूछते होंगे, मैं कब तक ऐसा पड़ा रहेगा? मेरा जीवन कब बदलेगा? मुझे एक अच्छा नौकरी मिलेगा कि नहीं? क्या मेरा बिजनेस ऐसा ही चलता रहेगा या इसमें ग्रोथ दिखने को मिलेगा? मैं लंबे साल से बीमार हूं, अभी तक कोई छुटकारा नहीं, क्या मरते दम तक मैं बीमारी में मरेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। ये सवाल आज अनेक मनों में
अपने कानों में गूंज रहा है। परमेश्वर के संधि में एक भक्त भी रो रहा है, एक भक्त जो दिन रात परमेश्वर की आलोचना प्राप्त कर कर चलने वाला, दिन रात परमेश्वर से के साथ बात करने वाला, आज अपने जीवन में अकेलापन को महसूस कर रहा है। आज मेरे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वही परिस्थिति शायद आपके जीवन में होगा, शायद आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपका परिवार के जीवन में, आपका पति का जीवन में या आपका पत्नी का जीवन में। याद रखना, परमेश्वर के साथ आप लगे रहेगा, प्रभु आपको उत्तर देने जा रहा है। अपनी गलतियों को परमेश्वर के संधि में मान लो, पश्चाताप के साथ प्रार्थना करो, प्रभु मेरी गलती कहाँ है, तू मुझे दिखा। मैं कहाँ गिरा हूं, प्रभु तू मुझे दिखा। मैं भटका हूं, परमेश्वर तुम उससे सुधार, मेरे जीवन में सही रास्ता को तू मुझे दिखा। एक पश्चाताप के साथ नम्रता पूर्वक परमेश्वर के संधि पे जब हम प्रार्थना करते हैं, याद रखना परमेश्वर का रिश्ता आपके साथ जुड़ जाएगा। प्रभु ने आपको कभी छोड़ा नहीं, परमेश्वर अपने बच्चों को कभी छोड़ता नहीं। याद रखना, वचन स्वयं कहता है, एक माँ अपने बच्चों को भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी भूलेगा नहीं, वो त्यागेगा नहीं, वो छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। धर्मियों की प्रार्थना कभी टालता नहीं। हालेलुया। लेकिन हमारी गलतियों के कारण से, हमारे कुकर्म के कारण से हम शत्रु के जाल में बंद है, फंसे गए, जिसके कारण से आज हम स्लेवरी महसूस करते हैं, आज हमारे जीवन में गुलामी का महसूस होता है। इन दिनों में प्रार्थना करते रहिए, प्रभु छुटकारा जरूर देगा। इस्राएली लोग 400 साल जीवन गुलामी में बिताए, लेकिन एक दिन उनका जीवन में छुटकारा हुआ। एक दिन उनका जीवन में एक नई रोशनी दिखा। एक अपना देश गुलामी छोड़कर आजाद देश परमेश्वर के साथ वास करने के लिए, जहां पर परमेश्वर की आराधना खुले हम कर सकते हैं, कोई पाबंद नहीं। परमेश्वर और जन एक साथ मिलकर रहने के लिए, एक साथ आराधना करने के लिए परमेश्वर उनके जीवन में अनुमति करके दिया। ले लिया। लेकिन इसराइल का इतिहास देखो, फिर भी इसराइल टूटा है, क्योंकि उनके जीवन में वो पवित्रता नहीं था। जो परमेश्वर ने किया उपकारों को भूल जाते थे और फिर से वो गलत मार्ग में चले गए। वो जानते थे यहोवा ही परमेश्वर है, उसके सिवाय कोई परमेश्वर नहीं। लेकिन कई बार मनुष्य जब जीवन में आशीष प्राप्त करता है, जब आगे बढ़ता है, परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान देता है, अपना बुद्धि और सहारा लेकर घमंड में वो टूट जाता है, जिसके कारण से शत्रु फिर से जाल डालकर पकड़ के लेके जाता है। ये सीखने की बात है हमारे जीवन में। प्रभु से अनुमति प्राप्त कर कर, क्षमा प्राप्त कर कर जीवन को आगे बढ़ाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में ताकत है, वो जंजीरें तोड़ता है। पौलुस और सीलास का जंजीर टूट गया। प्रार्थना में वो ताकत है, पवित्र आत्मा उतरता है। 120 लोग एक साथ मिलकर जब प्रार्थना किया, वो हल्लेलुया आकाश से गरजने वाली आवाज उतरा, पवित्र आत्मा से हर एक लोग भरपूर हो गया। इन दिनों में याद रखना, प्रार्थना करने वाले योद्धाओं के सामने परीक्षा आएगा, विपत्ति आएगा, कष्ट आएगा, समस्या आएगा, शत्रुता खड़ा होगा, लेकिन हमें डरना नहीं। हम परमेश्वर के सामने डट खड़े रहने के समय पर परमेश्वर छुटकारा देगा। उसमें से परमेश्वर रास्ता निकाला। यरदन नदी को पार कराने के लिए परमेश्वर सक्षम है। लाल समुद्र पार करवाने के लिए परमेश्वर सक्षम है। आपको छोड़ेगा नहीं, आपको गिरने नहीं देगा, लाल समुद्र में आपको डूबने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपका हाथ थामा। यहोवा आगे आगे चलेगा, यहोवा आपके लिए लड़ेगा, चाहे शत्रु कितना भी परमेश्वर बल क्यों ना हो, हमारे लिए परमेश्वर काफी है। हम अकेला और हमारे साथ एक परमेश्वर है, तो हजारों लाखों की सेना को परमेश्वर हालेलुया उड़ा सकता है, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया वो ताकत रखता है शत्रु को नाश करने के लिए। शैतान को कुचल दिया काल्वरी क्रूस पर। आज वो परमेश्वर आपसे कहता है, डरो नहीं, हिम्मत रखो, हियाव रखो। परिस्थिति चाहे विपरीत क्यों ना हो, घर की समस्या विपरीत क्यों ना हो, आपके बच्चे आपके विरोध में क्यों ना हो, आपका पति आपके विरोध में क्यों ना हो, आपका पत्नी आपके विरोध क्यों ना हो, आपका परिश्रम बहू आपके विरोध में क्यों ना हो, समस्या विरोध में क्यों ना हो, प्रार्थना करते रहो। यरीहो का दीवार टूटने जा रहा है, वो बंधन टूटने जा रहा है। एक दिन हर रात्रि में बंधन टूटेगा, वो दीवार टूटेगा, दुष्ट का
काम परमेश्वर एक दिन परमेश्वर जमींदोस्त करेगा, वो घमंड को जमींदोस्त करेगा। परमेश्वर परमेश्वर के सामने कोई मलबा करने वाला टिकता नहीं है, प्रार्थना करने वाला टिकता है। प्रार्थना करने वाले की प्रार्थना सुनी जाएगी, सारे घमंड टूट कर गिर जाएगा। यरीहो का दीवार भस्म हो गया। परमेश्वर मनुष्य क्या है जो परमेश्वर के सामने खड़ा रह सकता है? आप प्रार्थना करेगा तो वो परमेश्वर स्वभाव को बदलेगा, मनुष्य को बदलेगा, परमेश्वर परिस्थिति को बदलेगा, स्थान को बदलेगा, जीवन को बदलेगा। परमेश्वर हमारी आत्मा को एक ताजगी में लेके आएगा। इंद्र में प्रार्थना में बढ़ते रहिए। प्रभु कुछ करने जा रहा है आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपका नौकरी में, आपका बिजनेस में। सारा परिस्थिति बदलने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। जीवित परमेश्वर जिंदा खुदा, प्रभु तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। तू महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा स्वर्ग में विराजमान। प्रभु आज तेरे चरणों में आ रहा है। दुख के साथ, वेदना के साथ अनेक लोग प्रार्थना में जुड़े, लेकिन परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुन, उनकी प्रार्थना में छुटकारा दे, उनके बंधनों को तोड़, बीमारी को खत्म कर, फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाने पाए, परमेश्वर आत्मिक जीवन उनका बढ़ने पाए, इन दिनों में घमंड हर एक का टूटने पाए। यीशु के नाम से हमारी बुद्धि, हमारा सहारा परमेश्वर नहीं, लेकिन बल्कि परमेश्वर तेरी आत्मा, तेरी शक्ति, तेरा सहारा हमारे जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक के मन में परमेश्वर उसी प्रकार का आज्ञादेश के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करना चाहता तमाम बच्चे, परमेश्वर छोटे बड़े बुजुर्ग, हालेलुया, हर एक को परमेश्वर यीशु के लहू में कवर कर प्रार्थना करना चाहता हूं। आज जहां कहीं भी जाएंगे प्रभु जी, उनकी यात्रा में उनके साथ रहना, स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ उनके साथ रहना, नौकरी पर जाने वाले मेरे भाई बहनों के साथ रहना। परमेश्वर तमाम प्रकार का, नाना प्रकार के व्याधियों से उनको छुटकारा देना, नाना प्रकार का बंधनों से छुटकारा देना। कोई भी प्रकार का परमेश्वर बीमारी उनके शरीर में प्रवेश न करने पाए, कोई भी प्रकार का बाधा आज उनके जीवन में ना आने पाए, कोई भी एक्सीडेंट्स उनके जीवन में ना आने पाए। यीशु के नाम से तमाम दुष्ट के कार्य को मैं कैंसिल करता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस। आज का दिन उनके लिए शुभ होने पाए, परमेश्वर में उन्नति प्राप्त करने पाए, दिन प्रतिदिन प्रार्थना में बढ़ते हुए जीवन को आगे बढ़ाने की मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु होने दे, इसके धन्यवाद। प्रार्थना सुना, विनंती सुना, इस धन्यवाद। आदर, महिमा और जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ध्यान कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह की।